हाँ, तो अब हम लोग जो है इस नज्म को समझेंगे। ये नज्म क्या है, आपके पास किताब भी है, आप किताब में भी देख सकते हैं। मैं नज्म पढ़ता हूँ और फिर हम उसको मुख्तसर इसमें समझेंगे। इस नज्म में हार्ड बात नहीं है, कोई भी मुश्किल बात नहीं है, ये जिसे समझ जो आप समझ ना सके, आप आसानी के साथ इसमें की रुआ समझ सकते हैं। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप अच्छी तवज्जो दीजिए। निकल आया सूरज बड़ी देर का, जरा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा, ना सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त। ये सुनते ही लड़का ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे, ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम। यहाँ तक होने के बाद पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है बहुत आसान अंदाज में बात बयान की गई है कि निकल आया सूरज बड़ी देर का, सूरज निकल गया है और आप खोलो देखो दिन कितना चढ़ गया है, यानी काफी वक्त हो गया है ना सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, क्योंकि सूरज निकल गया तो अब सोने का ये वक्त नहीं रहा। सोने के लिए तो अल्लाह ताला ने रात बनाई है, रात का वक्त गुजर चुका है, यानी अब सोने का वक्त चला गया है। उठो है ये मुंह हाथ धोने को, तो उठो। और उठने के बाद जब हम मुंह हाथ धोते हैं उसकी बात कही जा रही है कि उठो और मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, अच्छी तैयारी कर लो, दिन के काम अंजाम देने के लिए, मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए अपने आप को तैयार कर लो, कमर कस लो। और ये भी एक बात याद रखना है अपने कि इंसान जिस अंदाज में सुबह करता है, दिन उसी अंदाज से गुजरता है। अच्छे अंदाज से सुबह होगी, अच्छे अज़्म, अच्छे इरादों, अच्छे जज्बे के साथ सुबह करेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अच्छे ख्यालात के साथ, अच्छी सोच के साथ सुबह करेंगे, वरना वही जमा ले रहे इधर उधर बस, तो फिर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। तो आपने पुरअज़्म और अच्छे जज्बे के साथ आज का दिन मुझे अच्छा गुजारना है, आज का दिन में बहुत अच्छे काम करना है, तो इस तरह की सोच के साथ आपने सुबह करी। ये सुनते ही लड़का हुआ, ये किसने कहा उसे उठो है ये मुंह हाथ धोने का वक्त है ये पूरा, ये उसके वालिद ने उससे कहा। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, यानी वो खड़ा हो गया, उठ गया नींद से, वही हाथ मुंह धो के हाजिर हुआ और फिर अपने वालिद के पास हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज सूरज के तुम फायदे। फिर उसके वालिद ने उससे कहा कि चलो मैं तुमको जो है सूरज के फायदे बताता हूँ। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता आराम है। सूरज के बहुत सारे काम है और इसके जरिए से हमको बहुत सा आराम मिलता, सुख चैन मिलता है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, और जब निकलता है तो काम के लिए दिन मिलता है। रात चली जाती है और दिन काम करने के लिए निकल आता है। छुपे जब तो दे रात आराम को, और जब ये छुप जाता है तो फिर हमें आराम करने के लिए रात में असर आती है, रात मिलती है। ये करता है चारों तरफ रोशनी, और जैसे ही ये सूरज निकलता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी छा जाती है ना। नजर जिससे आती है चीजें सभी। हाँ, और ये खास बात है कि इंसान जो है रोशनी में हर चीज को वाज़े तौर पर देख सकता है, अंधेरे में चीजों को वाज़े तौर पर देख सकता है कि नहीं। ये रोशनी की बड़ी खूबी है कि वो हर चीज पर से पर्दा हटा देती है, वाज़े कर देती है हर चीज को, बिल्कुल क्लियर दिखने लगती है चीजें। तो ये रोशनी जो है असल में सिर्फ रोशनी इस मानी में नहीं लेना चाहिए, ऐसी रोशनी हमारी नजर में होना चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए। हमें ऐसी रोशनी अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी चाहिए कि जो चीज़ों को वाज़े तौर पर देखते हैं। और ये कुरान मजीद से शगफ के नतीजे में, कुरान मजीद की तिलावत के नतीजे में रोशनी अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, जिससे वो सही और गलत की तमीज़ करने लगते हैं वाज़े तौर पर। तो ये भी एक रोशनी है। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, जो सूरज के जरिए से रोशनी निकलती है उसी को तो धूप कहते हैं। यही धूप रखती है दुनिया में रूप, और ये दुनिया में अपना एक रूप रखती है। रूप यानी सूरत, खूबसूरती। पड़ा करती सर्दी है जब जोर की, तो ये धूप लगती है कैसी बनी। जब जोरदार सर्दी का मौसम आता है तो जब ये हल्की हल्की धूप निकलती है तो बड़ी भली मालूम होती है। ऐसा यहाँ पर मोहम्मद हुसैन आजाद का। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, ठिठुरने से उनको बचाती है। गरीबों को सर्दी में भाती है ये, यानी ये जो धूप निकलती है सर्दी के दिनों में तो ये बड़ी अच्छी मालूम होती है। और जो कुड़कुड़ होती है ना, ठंडी की वजह से होती है कुड़कुड़, तो इससे ये धूप बचाती है। पकाए अनाजों की ये खेतियां जिन्हें रोज खाता है सारा जहां, वही धूप की वजह से जो है अनाज भी जो है फसलें उगती है ना। बारिश और धूप इन दोनों की ही जरूरत होती है फसलों की उगने के लिए, खेतियों के लगाने के लिए, अनाजों के आने के लिए। तो ये जिन्हें रोज खाता है सारा जहां, ना हो ये तो फिर है कहाँ जिंदगी, और अगर ये नहीं है तो फिर कहाँ जिंदगी है। उसकी बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनायत है, इनाम है, तोहफा ही हमारे लिए सूरज, के सूरज सी नेमत हमें उसने
एक नेमत है सूरज भी, अगर इसके फायदों पर गौर करें तो हकीकत में एक नेमत है। वैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर चीज को एक खास मकसद से पैदा किया है। हर चीज जो है अल्लाह ताला की कुदरत से है और इंसान के हक में है। करे खूबियां उसकी क्या हम बयां, खुदा की ये कुदरत का है एक निशान। और ये इतनी खूबियां रखता है कि इसकी क्या खूबियां बयान करें हम, ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक निशान है। वैसे कायनात में की हर चीज जो है अल्लाह की कुदरत का एक निशान है। आप जिस भी चीज पर गौर करेंगे तो लगेगा कि ये वाकई में बहुत अल्लाह ताला की बड़ी कुदरत के निशानियां हैं सब जो कायनात में दिखाई दे रही। तो यहाँ ये हमारी नज्म खत्म हुई। नज्म में खुलासे के तौर पर जो बयान किया गया है मैं वो पढ़ देता हूँ, आपको वो भी समझ लेना चाहिए। सूरज सुबह के वक्त मशरिक से निकलता है, ये बात हम में से हर कोई जानता है, और मगरिब में शाम को मगरिब में गुरूब हो जाता है यानी डूब जाता है। सुबह से शाम तक के वक्त को दिन कहते हैं और शाम से सुबह तक का वक्त रात कहलाता है। दिन के वक्त चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ये रोशनी हमें सूरज से हासिल होती है। इसी रोशनी में अपने रोजाना के काम अंजाम देते हैं। सूरज की रोशनी को धूप भी कहते हैं। सर्दी के मौसम में धूप बड़ी लगती है। अनाज के पकने के लिए धूप बहुत जरूरी है और यही अनाज सारे इंसानों की ग़िज़ा है। गोया के सूरज से बहुत से फायदे हैं, उसकी रोशनी से दिन का निकलना और दिन में इंसानों के बहुत सारे काम का होना और अपनी जरूरियात को पूरी करना, ये सारे कामों का होना सूरज की रोशनी में भले तरीके से होता है, बेहतरीन तरीके से होता है। फिर वो सूरज डूबता है तो भी इंसान को आराम के लिए जरूरत पड़ती है, चूंकि वो दिन भर थक जाता है तो फिर उसे आराम की जरूरत पड़ती है। तो सूरज छुप जाता है, गोया की रात हो जाती है और रात इंसान के लिए आराम के लिए। तो इस तरह इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में सूरज के फायदे बयान किए गए हैं। इसके कुछ अल्फाज मानिए, वो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। दिन चढ़ना यानी दिन निकलते हुए देर हो जाना, वही यानी फौरन, भाना यानी फसल पसंद आना, बदौलत की वजह से, इनायत मेहरबानी। यहाँ पर ये अल्फाज मानिए और ये नज़्म हमारी मुकम्मल है। अब हम जो है अगले वीडियो में इसके सवाल जवाब करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, चलिए।